हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आइए हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शैक्षिक दर्शन निम्न में से किस विचार पर आधारित है? तो आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो शैक्षिक दर्शन जो था, इसमें विचार किस पर आधारित थे? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक मूल्य, पर्यावरण संरक्षण एवं लघु परिवार प्रोत्साहन, वैज्ञानिक सोच एवं लैंगिक समानता या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या था, आपने देखा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत सभी के विकास की बात कही गई थी, जनमानस के विकास की बात की गई थी कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था हो, शिक्षा जो शैक्षिक विचार हो सबके भले के लिए हो, ठीक है। तो इसके आधार पर जो आपका आंसर बनता है वो उपरोक्त सभी रहने वाला है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित शिक्षा की बात की गई थी, पर्यावरण संरक्षण एवं लघु परिवार प्रोत्साहन की बात हुई थी, वैज्ञानिक सोच एवं लैंगिक समानता, लड़का लड़की समान रूप से उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए, कार्य प्रदान किया जाए, इस तरीके की भावना को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो थी ये एक तरह से विचार कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इन मूल्यों पर आधारित थे, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। फिर है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की कार्य संबद्धता निम्न में से कौन है? ठीक है, तो डाइट की यहाँ पे बात हो रही है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो इसमें क्या है, संस्थान की कार्य संबद्धता निम्न में से कौन है? तो यानी कि कौन कौन से कार्य जो है डाइट के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन है सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन अध्यापन, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक एवं मूल्यांकन, जिला संस्थान इकाई या उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी ही रहेगा, क्योंकि सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन अध्यापन, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक एवं मूल्यांकन, जिला संस्थान इकाई, ये सभी प्रकार के कार्य जो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा किए जाते हैं। फिर है निम्न में से किसने ज्ञान को एक इकाई मानते हुए राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना का सुझाव दिया था? ठीक है, ऑप्शन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, एनसीटीई ने, या शिक्षा का अधिकार 2009 ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान को एक इकाई मानते हुए राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की बात की, जो स्थापना की सुझाव की बात करी थी, तो ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा की गई थी, जिसकी अध्यक्ष थे श्री सेम पित्रोदा जी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा एवं संबंध शिक्षकों की छात्र केंद्रित सिद्धांतों के प्रमुख पक्ष निम्न में से कौन है? ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग, समूह शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग भी जिसे हम कहते हैं, फिर है निगमागम विधि शिक्षण या उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा एवं संबंध शिक्षकों के छात्र केंद्रित सिद्धांतों के प्रमुख पक्ष, इसमें से सूक्ष्म शिक्षण भी होगा, समूह शिक्षण भी, और निगमागम विधि भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी। फिर है सर्व शिक्षा अभियान की प्रकृति विकेंद्रित है, क्योंकि इसमें शामिल है पंचायती राज संस्था, ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक अध्यापक संघ, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपका उपरोक्त सभी होगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये तीनों ही जो अलग अलग प्रकार के संस्था संघ समिति ये इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। फिर है विलंब से दाखिला लेने वाले बच्चों की प्रकृति निम्न में से कौन सी होती है? यानी कि जो देरी से स्कूल में जो है जिनका एडमिशन होता है, तो उनकी प्रकृति किस प्रकार की हो सकती है, किस कारण से बच्चों में देखा जाता है कि कई बच्चे जो हैं बहुत उम्र के मतलब एज उनकी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उनका बहुत टाइम तक स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, या बड़े बच्चे होते हैं लेकिन वो छोटी क्लासों में देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम क्या देखने को मिलेगा, देखिए मंदबुद्धि बच्चे हो सकते हैं, कुछ समायोजित बच्चे, या अपराधी वृत्ति वाले बच्चे। तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी ही रहेगा, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका आंसर बनेगा। किसी तीनों प्रकार के जो बच्चे हैं वह आपको क्या देखने को मिलेंगे, जो उनका एडमिशन है स्कूल में वो लेट देखने को मिलेगा। फिर है
यदि वर्ग में कोई विद्यार्थी अवांछित व्यवहार करता है तो शिक्षक का पहला कर्तव्य निम्न में से क्या होगा। ठीक है, एक ग्रुप है, उसके अंतर्गत एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, अवांछित व्यवहार यानी कि बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं है और बिल्कुल जो है अच्छे भी से बच्चों के साथ नहीं रहता है और बच्चों के साथ, तो शिक्षक का पहला कर्तव्य इनमें से क्या होगा। एज अ टीचर आपको सोचना है, यहाँ पे आंसर बताना है ऑप्शन दे करके। व्यवहार की सूचना अभिभावक को देना, व्यवहार के कारणों का पता लगाना, व्यवहार कारणों के अनुसार कदम उठाना या व्यवहार के आधार पर दंड देना। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर बन रहा है वो आपका वो क्या बन रहा है, व्यवहार कारणों के अनुसार कदम उठाना। ठीक है, इसमें सी वाला जो है वो राइट आंसर रहेगा कि बच्चे किस तरह के व्यवहार कर रहा है उसके आधार पर ही जो है एक्शन लिया जाएगा। फिर है 14 वर्ष तक शिक्षा और स्कूल में टिककर शिक्षा निम्न में से किस शिक्षा नीति का मूल मसौदा है। ठीक है, तो ऑप्शन है शिक्षा नीति 1986, खैर समिति 1929, यशपाल समिति 1992, कुठारी आयोग 1968। तो 14 वर्ष तक शिक्षा और स्कूल में टिककर यानी कि बच्चे क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि बीच बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, उनकी पढ़ाई छूट जाती है किसी न किसी कारणवश। तो स्कूल में टिक कर के 14 वर्ष तक लगातार शिक्षा प्राप्त करने की बात किसके अंतर्गत हुई थी, ये हुई थी आपकी शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें बच्चे जो है लगातार स्कूल की जो शिक्षा है वो प्राप्त करें 14 वर्ष तक। ठीक है, फिर है व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम, पर्यावरणीय प्रभाव, शिक्षार्थी के भीतर जन्मजात झुकाव और प्रक्रियाओं का परिणाम है, यह निम्न सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है, नव व्यवहार सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यावहारिक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन। पहले क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं अच्छे से कि व्यवहार में किसी प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, पर्यावरण प्रभाव, शिक्षार्थी के भीतर जन्मजात के झुकाव और प्रक्रियाओं का परिणाम है। तो ये आता है आपका नव व्यवहार सिद्धांत में। किसमें, नव व्यवहार सिद्धांत में। फिर है एक शिक्षक को विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हुए सबसे ज़्यादा निम्न में से किस पर विचार करना चाहिए, संरचना, संतुलन, प्रेरणा या उपरोक्त सभी। तो एक शिक्षक को विषय सामग्री को प्रस्तुत करते समय, ठीक है, जब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो विषय सामग्री जो है उसको प्रस्तुत करते समय सभी बातों का ध्यान रखना होता है, संरचना का, संतुलन का और प्रेरणा का। तो आंसर बनेगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कक्षा में अनुशासनहीनता रोकने संबंधी रणनीति के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है, कि अनुशासनहीनता को किन मतलब से किस तरह से रोका जा सकता है क्लास में। तो इसमें से जो असत्य वाला आपका रहता है, यानी कि जो एकदम से करेक्ट नहीं होगा, जो करेक्ट है उसको छोड़ करके आपको जो इनकरेक्ट है, असत्य है, उसे ढूंढना है। ठीक है, तो अनावश्यक व प्रतिकूल कार्य, व्यस्तता, विश्वास, प्रशंसा, सुनियोजित व स्पष्ट क्रियाकलाप या इनमें से कोई नहीं। तो असत्य की ये बात हो रही है क्योंकि इसमें अगर हम अनुशासनहीनता को रोकते हैं तो व्यस्तता, विश्वास, प्रशंसा, इससे क्या होगी, क्लास में अनुशासनहीनता कम होगी। सुनियोजित व स्पष्ट क्रियाकलाप, ठीक है, इस तरह से अनुशासन मेंटेन। लेकिन अनुशासनहीनता रोकने से संबंधित आपको असत्य बात बतानी है, यानी कि जो सत्य नहीं है। तो अनावश्यक और प्रतिकूल कार्य, ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा, ए वाला इसका आंसर रहने वाला ए, अनावश्यक व प्रतिकूल कार्य। ठीक है, जो बच्चे को ज़रूरत नहीं है उस कार्य में अगर बच्चे को लगाया जाए कक्षा के अंदर, और प्रतिकूल कार्य जो बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है इस तरह से, तो वो करवाने से क्या होगा, बच्चे एक तरह से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्लास के अंदर और वो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता क्लास के अंदर वो करते हैं। ठीक है, तो अनुशासनहीनता रोकने की संबंधी रणनीति के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, अनावश्यक व प्रतिकूल कार्य। फिर है निम्न चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। संप्रेषण चैनल माध्यम का चयन करने पर, मूल्यांकन प्रक्रिया का नियोजन,
संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट या स्पेसिफाई करना, या संप्रेषण के लिए मीडिया का चयन करना। ठीक है, तो इसमें जो एग्जैक्ट इसका आंसर बन रहा है, प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं, सबसे पहले किस पर विचार करते हैं, तो ये आपका रहने वाला है संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना। ठीक है, इसका आंसर सी बिल्कुल सही बनेगा। फिर है, निम्न में से मेटा संप्रेषण वक्ता के किस पहलू से संबंधित है। ऑप्शन है पहरावे का इच्छानुरूप चुनाव, शब्दों के इच्छानुरूप चुनाव, शब्दों के पहराव का ज्ञानकृत चुनाव, शब्दों के ज्ञानकृत चुनाव। तो इसमें जो राइट आंसर आपका रहने वाला है कौन सा है, वो है पहरावे का इच्छानुरूप चुनाव। ठीक है, इसका पहला वाला जो आंसर है वो राइट होगा, पहरावे का इच्छानुरूप चुनाव, इंटेंशनल चॉइस ऑफ ड्रेस। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर बनने वाला है। फिर है, किसने कहा सत्ता आदेश पालन अधिकार है और आज्ञा पालन कराने वाली शक्ति है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन आप देखेंगे, हेनरी फ्योल, कूड्स, हिटलर, ओडेनेल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है हेनरी फ्योल, ये वाला इसका सही उत्तर होगा। फिर है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन है 73वें, 42वें, 74वें या इनमें से कोई नहीं। तो किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है समवर्ती सूची को शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, तो ये था 42वें संवैधानिक संशोधन में। ठीक है,